जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। आज का शुभ संदेश समझौता ही जीवन का सार है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले तो जय कल्याण। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये जो अभी महामंत्र का उच्चारण किए, इसका अर्थ ही है कि समझौता जीवन का सार है कि नहीं? आपकी समझौता जीवन का सार जो है, कैसे जीवन का सार समझौता को हम कैसे कहेंगे? पहले हमें ये समझना है कि जीवन का सार ये इसलिए ऐसे है, इसलिए जीवन का सार है समझौता। पहले हमें ये जानना है कि समझौता कहते किसे हैं, है कि नहीं? समझौता में सम शब्द जुड़ा हुआ है, समझौता, है कि नहीं? जो वो सम शब्द जुड़ा हुआ है, उस सम का अर्थ होता है कि जो अंतरात्मा कहता है उसी के अनुसार ये शरीर चलते हैं, है ना? इसका नाम है सम, है कि नहीं? कहने का अर्थ कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके पीछे जो शक्ति बता रहा है कि ये अच्छा है और ये बुरा है कि नहीं? आप अच्छा को पकड़ करके आगे बढ़ रहे हो, उसी का नाम सम है, उसी का नाम सम है। और अच्छा किस चीज को कहते हैं, एक ही शब्द में अगर कोई पूछे तो अच्छा का अर्थ होता है कल्याण, कल्याण, है कि नहीं? तो जब आप कल्याण मानसिक चेतना में रखेंगे तो आप समझौता में हैं, तब आप समझौता में हैं, क्योंकि आप कल्याण मानसिक चेतना में रखे हैं। जब तक कल्याण मानसिक चेतना में नहीं रखेंगे तब तक आप समझौता में नहीं हैं, और यही परेशानी का जड़ है, ये समझ लीजिए, है कि नहीं? इसीलिए हमें पग पग पे समझौता में रहना है ना? तो कहेंगे गुरुजी समझौता का अर्थ आपने क्या बताया? समझौता का अर्थ है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे हमें भान जो होता है कि ये सत्य है और ये असत्य है, उस सत्य को धारण करके चलने का नाम ही समझौता है ना? क्योंकि उस चीज को जानने का नाम ही सम है। सम, सम उसको क्या कहते हैं? सम। सम मतलब बराबर, है कि नहीं? बराबर किसको कहते हैं? सत्य को बराबर कहते हैं, है कि नहीं? सत्य को क्या कहा गया है? बराबर, है कि नहीं? तो हमें पग पग पे समझौता करके चलना चाहिए, और ये जो पग पग पे हम लोग समझौता करके चलने लगेंगे, इसी का नाम जीवन सफल होना कहलाता है। हाँ, कि जीवन सफल हो गया, है कि नहीं? क्यों
कि आप अंतर आत्मा के साथ ही कर्म कर रहे हो। जब इंसान अंतरात्मा के साथ कार्य करना चालू कर देता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। सफल होने का अर्थ कि आप अंतरात्मा की आवाज को सुन करके, पहचान करके, उसके साथ में मित्रवत व्यवहार करके आगे बढ़ रहे हो, है कि नहीं? इसका नाम समझौता है कि नहीं? समझौता का अर्थ है कि अच्छाई को पकड़ करके आगे चलना, और उस चीज को हमें पग पग पे लेकर के चलना चाहिए, ताकि हर बिंदु पे समझौता होता रहे और हर इंसान कल्याण में आनंद की प्राप्ति करते रहे, है ना? समझौता ही जीवन का सार है कि नहीं? समझौता का अर्थ समझे, सम में रहना का नाम समझौता है। तब कहेंगे कि गुरुजी सम का चीज के, तभी बताए ना कि जो भी आप कार्य करते हो उस कार्य में जो आपको दिख रहा है कि ये ही सही है और ये गलत है कि नहीं, तो उस सही को पकड़ के चलने का नाम ही सम है। सम है, समझ गए? तो ये जो सम शब्द है, सम मतलब अंतर आत्मा की जो आवाज है उसी का नाम सम बोला गया है कि नहीं? जैसे कोई गलत काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है कि नहीं, और उसे ये भान हो रहा है कि नहीं ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, तो जो कार्य को हम कर देते हैं उसका नाम सम नहीं है कि नहीं? जहां पे हमें भान हो रहा है कि एक कार्य गलत है और उस कार्य को नहीं करना सम की स्थिति कहलाता है कि नहीं? तो सभी कोई सम की स्थिति में जम जाएंगे तो समझ लो कि वो समझौता में है कि नहीं? सम को बराबर झांक रहे हैं, वो समझौता है ना, सम को बराबर देख रहे हैं और उसके अनुसार वो आगे 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 बढ़ रहे हैं, है ना? क्या सम? कि उनको सत्य को ही सिर्फ दिख रहा है कि नहीं? तो जब इस चीज को इंसान जान जाता है तो वो समदर्शी कहला जाता है। समदर्शी, क्योंकि सम मतलब बराबर, सिर्फ एक ही चीज का दर्शन हो रहा है। क्या? बराबर का दर्शन हो रहा है, सत्य का दर्शन हो रहा है कि हमारा अंतरात्मा जो कह रहा है कि ये गलत है और ये सही है, तो हम सही के साथ में जो है वही जो है सम स्थिति कहलाता है। सम स्थिति, और जब सम स्थिति में आप रहेंगे तो मात्र आपको देखने से, बोलने से, है कि नहीं, चलने से, किसी को स्पर्श कर देने से उसका कल्याण हो जाएगा। समझ गए? लौकिक क्रिया के द्वारा, चिंतन से, सम स्थिति में जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या? सामने वाला को कल्याण ही देते रहता है, कल्याण ही देते रहता है, कल्याण ही देते रहता है, कल्याण ही देते रहता है। और वो कल्याण सामने में जाकर कर क्या करता है? समझौता में बना देता है। समझौता, सामने वाला को समझौता को सिखा देता है कि समझौता इसको कहते हैं। अभी तक तुम जो समझौता के बारे में समझ रहे थे वो समझौता नहीं है। समझौता का अर्थ कि सत्य के साथ रहने का नाम ही समझौता है कि नहीं? सम स्थिति को जानना, सम मतलब बराबर, उसको देखते हुए आगे की ओर बढ़ना, उसी का नाम समझौता है कि नहीं? तो सम की स्थिति में जब हम जाएंगे तो अच्छा
का सिर्फ पहचान होगा। जी। क्या? अच्छे का पहचान। अच्छे का पहचान होगा, है ना? क्यों? पहले क्या पहचान था? अच्छा का नहीं पहचान था आपको। अगर अच्छा का पहचान रहता तो फिर आप सम में रहते, जी। सम में नहीं थे आप। जी। आपको अच्छा और बुरा का पहचान था, जी। लेकिन आप क्या कर रहे थे? बुरे को फिर पकड़ करके आगे चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। तो क्यों चलते जा रहे थे? इसलिए चलते जा रहे थे कि आप समझौता का अर्थ नहीं समझे थे, जी। है कि नहीं? अगर कोई समझौता का अर्थ आप जान जाते तो सम में आप बराबर रह करके समदर्शी बन करके और आप कल्याणात्मक मानव मानव भगवान के रूप में कल्याण करते हो रहते, जी। है कि नहीं? तो हमें हर पग पे जी। समझौता करना चाहिए, हर पग पर। हर पग पे समझौता की दृष्टि में रहना चाहिए, है ना? क्यों कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाएगा, दृष्टि से सृष्टि बदल जाएगा। तो दृष्टि क्या है? दृष्टि है कि जो हमारे कार्यशैली में जो भान हो रहा है कि एक गलत है तो उसको हमें लेकर के चलना नहीं है, जी। है कि नहीं? और ये अच्छा है उसके साथ में चलने का नाम ही समझौता है, सम को जानना, जी। है कि नहीं? जब हम सम को जान जाएंगे तो समदर्शी बन जाओगे, समदर्शी। समदर्शी। जी। तुम्हारे रोम रोम में जी। सम की ऊर्जा विराजमान हो जाएगा। देखोगे जी। तो उससे पास होगा क्या? कल्याण पास होगा। बोलोगे तो उससे क्या पास होगा? कल्याण पास होगा, जी। है कि नहीं? जी। चिंतन मार्ग में जाओगे तो उससे क्या पास होगा? कल्याण पास होगा। जी। तो जो समझौता करके चलता है जी। वो सिर्फ लोगों को कल्याण देता है जी। और कल्याणमय संसार बनाने में लग जाता है। जी। तो कल्याणमय संसार स्थापित करने के लिए जी। समझौता बहुत जरूरी है, जी। समझौता बहुत जरूरी है। जी। फिर लास्ट एक बार, जी। बार बार मैं इसी चीज को आप लोगों को सबको बताते आ रहा हूं, कोई भी प्रश्न आता है, जी। समझौता जीवन में बहुत जरूरी है। जी। इस चीज को अगर आप नहीं पकड़ के चलेंगे जी। तो आपका जीवन जी। अधूरा है, अधूरा है। क्योंकि सार को आपने नहीं जाना। सार का चीज को कहते हैं, जीवन का समझौता सार है। तो वो क्या चीज है सार? सार मतलब होता है निचोड़, निचोड़। निचोड़, है ना? उसको कहते हैं सार। जी। जैसे मान लीजिए ये गुलाब है, जी। इसका निचोड़ करके अर्क निकाल लिया गया था, क्या बोले? गुलाब अर्क, ये निचोड़ है उसका। निचोड़। उसी तरह से जीवन का सार जी। क्या है, निचोड़ क्या है? जी। तो जीवन का निचोड़ है कि हमारे समय समझौता हर पग पे करना चाहिए। और समझौता का अर्थ होता है कि हमें जो मानसिक चेतना में भान हो रहा है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, बुरा को ना पकड़ के हम अच्छे को जो पकड़ के चलेंगे वही जो है समझौता हमें करनी है। और ये समझौता ही जीवन को, सार को दिखाएगा, समझाएगा और उसे लेकर के चलेगा। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा।